Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Morning. Good afternoon, sir. Good morning. Good morning to everybody. हम कुछ होमवर्क दिए थे तुम लोग को। दिए थे क्या कुछ प्रोग्राम बनाने के लिए? Yes, sir. कौन कौन बनाया है? भेजा तो कोई नहीं उनको। सर एक्सेप्ट वाला बन जाता है बनाया सर। उसके अलावा दूसरा कुछ नहीं बन पा रहा है। जो बन गया तो वो भेज दोगे ना? जो बन गया वो भेजोगे, जो नहीं बना उस पर जो कोशिश किए हो वो भी भेजोगे, तब हमको समझ में आएगा। भेजना सर। म्यूट करो म्यूट करो। पिछली क्लास में हम लोग को देखे थे ना कि इफ सिलेक्शन में इफ देखे थे और इफ एल्स देखे थे, यहाँ तक हम लोग देखे थे। ठीक है, तो हम उसी पे दो प्रोग्राम दिए थे तुम लोग को, ऑड इवन वाला और लीप ईयर वाला, नॉट लीप ईयर वाला। ये दो बोले थे बना के हमको भेजना। सर नहीं हो पा रहा है। कोशिश ही नहीं किए होगे तो कैसे होगा? नहीं सर, कोशिश किए हैं। क्या कोशिश की? लिख के दिखा हमको। बहुत बनाया सर, नहीं हो पा रहा है। एक दो ठो करा के दिखाइए ना। यस सर। नहीं, तुम जो बनाए हो वो हमको दिखाओ। हमको तो हम तो बताएंगे ही तुमको। इसे देखो, बेसिक भी माइक्रोसॉफ्ट फैमिली का, फॉक्सट्रॉय माइक्रोसॉफ्ट फैमिली का। तुम लोग क्यों बेसिक पढ़ रहे हो तो सिंटैक्स में अंतर नहीं मिलेगा तुमको। वहां भी इफ और इंडिफ था, यहाँ भी इफ और इंडिफ है। वहां भी जैसे कंडीशन देते थे वहां भी सेम काम यहाँ भी करना है। ठीक है, तो इफ का हो, फॉर का हो, वाइल का हो या फिर स्विच हो, जो जो एकदम सिंटैक्स वहां पे है एग्जैक्टली यहाँ पे है। अगर तुम क्यू बेसिक में प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो यहाँ नहीं होगा, ऐसा हो नहीं सकता है। अंतर कहीं कहीं हो सकता है, कमांड में हो सकता है, इंस्ट्रक्शन में हो सकता है। ठीक है, लेकिन दो कंपोनेंट हम लोग बात किए, एक सिलेक्शन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग, और दूसरा लूपिंग। वो दोनों जगह सेम है। यस सर, बट नहीं हो पा रहा उसमें। मतलब यदि ऑड इवन के लिए तो यही होता है ना कि जो यदि हम कोई भी नंबर ले किसी वेरिएबल में और उसका मोड 2 करके इक्वल टू 0 होगा तब वो इवन होगा, नहीं तो ऑड। मॉड 2 कर दो या नहीं ले रहा है। परसेंट 2 कर दो, है ना? यस सर, वो तब दोनों पर में भी वो नहीं हो पा रहा है। मतलब बोल रहा है कि इंटरेक्टिव मोड, योर प्रोग्राम इज नॉट इंटरेक्टिव मोड, मतलब बता रहा है सर। इंटरेक्टिव मोड का मैसेज देता है। यस सर। अच्छा ठीक है, तो हम लोग देखेंगे उस चीज को। एक मिनट खोल ले। ठीक है, तो हम लोग अभी तक जो जो किए हैं वो करके एक बार देखते हैं ऑक्सफोर्ड में, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, ओके सर। यस तो सर। हम लोग शेयर करते हैं स्क्रीन। मॉडिफाई कमांड
चार करेक्टर लिख रहे हैं मॉडिकॉम फर्स्ट। सर ये तो बताए नहीं थे क्या नहीं बताया थे? मॉडिकॉम फर्स्ट के बारे में। क्या बात कर रहे हो यार? ये तो पहले ही बताए थे, मॉडिफाई प्रोग्राम योर डू। प्रोग्राम कैसे लिखते हैं नहीं बताए थे, स्टार्ट वहीं से किए थे। बताए थे सर। यहाँ स्टार्ट वहीं से किए थे, प्रोग्राम लिखते कैसे हैं और रन कैसे कराते हैं। डू से रन कराएंगे और मॉडी कमांड ऐसे कमांड लिखेंगे तो हमको एक एडिटर मिलेगा जिसमें हमको प्रोग्राम लिखना है, जैसे हम ये प्रोग्राम लिखे थे। तो गलत हो रहा था हम लोग से। ठीक है, मॉडिकॉम फर्स्ट, तो फर्स्ट मतलब या फिर डेमो 1 लिखते हैं, ठीक, ज्यादा अच्छा रहेगा। first.prg बन जाएगा। डेमो 1 जब इंटर प्रेस करेंगे तो demo1.prg बनेगा, और साथ में वो कब बनेगा, बन तो जाएगा लेकिन एक नोटपैड जैसा खुलेगा जहाँ पे हम प्रोग्राम लिखेंगे। ठीक है, जैसे देखो लिखते हैं। गलती समझ में आ गया था। अच्छा, तुम कमांड विंडो में लिख रहे थे? यस सर। यस सर। अच्छा अच्छा, जो था सर ऑडिबल में इसी में लिख रहा था कमांड विंडो में, इसलिए नहीं हो रहा था। अच्छा ठीक है। कब देखो कमांड विंडो जो है वो एक कमांड रन करेगा एक बार में, एक स्क्रिप्ट लिखेंगे, इंटर करेंगे, रन कर जाएगा। यहाँ पे क्या करें हम लोग, वही चीज जो कमांड विंडो में एक एक करके रन करा रहे थे वो सब एक साथ रन कराने वाले हैं। ठीक है, ओके सर। कमांड विंडो में जब भी लिखेंगे तो एक बार में एक ही इंस्ट्रक्शन रन करेगा, दैट इज कॉल्ड Yes, स्क्रिप्ट। भी यहाँ भी स्क्रिप्ट Okay. है, यहाँ भी हम स्क्रिप्ट लिखेंगे लेकिन ढेर सारा स्क्रिप्ट एक साथ रन करेंगे। demo1.prg यहाँ हम खोले, यहाँ हम लिखते हैं क्लोज ऑल। ठीक है, फिर हम लिखते हैं यूज emp, जो हम लोग किए थे ना वो उसमें सेट रिलेशन वाले में सारा कमांड यहाँ लिख सकते Yes, हैं, sir. और एक बार कमांड रन करेंगे सब रन कर जाएगा। यूज emp, उसके बाद लिखते हैं हम लोग ब्राउज, फिर लिखते हैं हम लोग वेट। ठीक है, वेट है और वेट विंडो है, दो तरह का कमांड है मेरे पास। उसके बाद हम लोग लिखते हैं, क्या लिख दे बताओ, लिस्ट लिख देते हैं, कुछ भी कमांड जो है हमारा वो, और इसके बाद हम लिखते हैं कंट्रोल W। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या demo1.prg बना है कि नहीं बना। demo1.prg बन गया, दिख रहा है? Yes, sir. ठीक है, prg बन गया। ओके, अच्छा तो अब हम देखते हैं demo1.fxp बना है कि नहीं। fxp नहीं बना है, क्यों नहीं बना है कि हम लोग रन नहीं कराएं। तो चलो रन कराते हैं। रन कराने के लिए कमांड है डू demo1। यहाँ पे हमको prg लिखना आवश्यक नहीं है। ठीक है, जैसे यूज लिखते हैं तो यूज emp लिखते हैं, .db तो नहीं लिखते हैं। ठीक उसी तरह डू के साथ demo1 लिख देंगे तो काम हो जाएगा, और या रन करेंगे सब रन कर गया। ठीक है, नो वेट नहीं लिखे थे, ब्राउज था, ब्राउज को हम बंद करते हैं। ठीक है, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, जो वेट लिखे हैं उसकी वजह से आ रहा है, और जैसे ही हम इसको प्रेस करेंगे तो लास्ट कमांड लिस्ट रन कर जाएगा। समझ में आया बात? एक बार फिर से कमांड Yes, खोलते sir. हैं, क्लोज ऑल, यूज emp, ब्राउज, वेट, लिस्ट। देखो क्लोज ऑल पहले किए हैं, लास्ट में नहीं किए हैं, लास्ट में नहीं किए हैं। तो अगर हम स्टेटस बार ऑन करें तो हमको emp खुला हुआ मिलेगा, बंद नहीं किए। Yes, sir. अगर हम प्रोग्राम में लास्ट में लिख देते हैं यूज, ठीक है, और हम कंट्रोल W कर देते हैं, कंट्रोल W, और तब हम जाके फिर डू करते, डू demo1, तो सब काम होता, और जब प्रोग्राम खत्म होता तो emp भी बंद हो चुका रहता। ठीक है, Yes, sir. यहाँ के बाद जैसे इंटर किए, सॉरी कंट्रोल W करेंगे, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, लिस्ट, और इसके बाद यूज, बंद हो गया। Yes, sir. सब काम हम रन करा दिए।
यही Yes, sir. हम जब प्रोग्रामिंग बता रहे थे तो यही बताए थे कि प्रोग्रामिंग में ऐसा कुछ नहीं है, हम सिर्फ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ही लिखते हैं कि ये वाला काम आपको करता है, ये काम आप कर दीजिए। ठीक है, चलो कुछ और करके देखते हैं। डेटाबेस के बाद समझ में आ गया। ठीक है, हाँ। Yes, sir. अब देखो, जैसे मान लो हम लोग करते हैं कि इनपुट डेटा पहले मांगते हैं। ठीक है, इनपुट इंटर आ नंबर, डबल कोट्स बंद कर दिए, टू नम। ठीक है, यहां लिखते हैं हम लोग प्रिंट नम गुना नम गुना नम। नम गुना नम मतलब जो नम तुम तो इसका स्क्वायर प्रिंट कर दे रहे हैं, इसका स्क्वायर प्रिंट कर दे रहे हैं, लिख भी देते हैं यहाँ पे स्क्वायर ऑफ स्क्वायर बराबर। ठीक है, इसको हम करते हैं कंट्रोल W। पहले इसको क्लियर कर ले। ऐसे क्लियर जो है ना, हम लोग हर प्रोग्राम के स्टार्टिंग में क्लियर लिख देंगे कि अगर स्क्रीन पे पहले से कुछ हो तो क्लियर हो जाए और प्रिंट स्क्रीन पे मेरा रन करे। ठीक है, डू, क्या प्रोग्राम का नाम क्या था? डेमो 1 ही था। Yes. नम से अच्छा, हम लोग मिटा दिए थे उसको। इंटर नंबर हम दिए 5, स्क्वायर बराबर 25। ठीक है, ये हमको प्रोग्राम रन कर गया। Yes. क्लियर है? इतना ही नहीं, कैरेक्टर वाला सर एक तो कराइए ना, वॉवेल और कांस्टेंट वाला सा। सब कराएंगे, सब हम धीरे धीरे एक एक करके कराएंगे। ठीक है, ये काम समझ में आ गया कि हम डेटा लिए, Yes, sir. कोशिश किए, क्या बोलते हैं उसको, स्क्वायर गुना किए और गुना हम प्रिंट करा दिए, मेरा काम हो गया काम। ठीक है, मान लो हम डेटाबेस में कुछ नाम सर्च करना है, हमको वो नाम सर्च करना है, तो हम कैसे करेंगे? तो हमको सर्च करने के लिए, अच्छा ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन ऐसा समझो कि सर्च करने के लिए हमको पता है कि अगर हमको सीक यूज करना है तो सीक यूज करने के लिए हमको, तुमको क्या नाम सर्च करना चाहते हो हम तुमसे पूछेंगे, तुम बताओगे, डेटाबेस एक वेरिएबल में रखेंगे, उसके बाद Yes. डेटाबेस ओपन करेंगे। डेटाबेस ओपन करने के बाद हम उसको उस फील्ड पे इंडेक्स करेंगे जिस फील्ड में हमको सर्च करना है, और सी कमांड रन करा देंगे, हमको वो डेटा मिल जाएगा। ओके, Yes, sir. अब जैसे याद होगा जब हम मार्कशीट हम लोग बना रहे थे तो उसमें हम लोग रिप्लेस करते थे टोटल को 3x प्लस केमिस्ट्री प्लस मैथ से करते थे। तो Yes, sir. अगर हम तुमसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तुम डाले हो, यहाँ पे हम प्रोग्राम लिख देंगे, यहाँ पे प्रोग्राम लिख देंगे और उसका नाम रखेंगे रिजल्ट, और रिजल्ट में लिखेंगे रिप्लेस रिप्लेस रिप्लेस, कई बार रिप्लेस लिखेंगे, उतना बार तुम रिप्लेस रन करेगा खुद ब खुद और वो तुम्हारा प्रोग्राम रन कर जाएगा। ठीक, तो अब हम लोग एक दूसरा प्रोग्राम रन कराते हैं। पर लेकिन पीछे में एक तो डाउट है, बताइएगा। हाँ पूछो ना। मतलब रिप्लेस हम दो ठो को यदि 3 फील्ड बनाए हुए हैं और रिप्लेस हम 2 को ही करना चाहते हैं और टोटल में रखना चाहते हैं, तो उसके लिए सर? नहीं समझे, फिर से बताओ। मतलब सर मान लिए कि 3 ठो फील्ड रखे हुए हैं, मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री, गुड, और हमको टोटल में ओनली फॉर मैथ और फिजिक्स का चाहिए, केमिस्ट्री का ऐड नहीं करना चाहते, तो उसके लिए सर? तो बट रिप्लेस टोटल विथ मैथ प्लस फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री नहीं लिखेंगे। ओके सर, कंफ्यूजन था थोड़ा। टोटल रिप्लेस का जो सिंटेक्स था उसको समझो। रिप्लेस लिखते Yes, थे, रिप्लेस फील्ड नेम, जिसको Yes, फील्ड जिसको रिप्लेस करना है विथ Yes, sir. वैल्यू। ठीक है, रिप्लेस टोटल Yes. विथ कोहड़ा, तो कोहड़ा से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो वहां पे तुम फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस Okay, मैथ sir. लिखोगे तो उससे होगा, फिजिक्स प्लस मैथ लिखोगे उससे होगा, प्लस 0 लिख दोगे तो उससे हो जाएगा। तुम जो लिखोगे उससे वो रिप्लेस हो जाएगा। शर्त एक ही है कि Yes. जो फील्ड तुम ले रहे हो और जो वैल्यू ले रहे हो, दोनों का डेटा टाइप एक ही होना चाहिए। नीरज,
ध्यान दो। ओनली फॉर यदि रिकॉर्ड के लिए करना चाहे तो सर, वन रिकॉर्ड के लिए। एक रिकॉर्ड के लिए तो फॉर क्लाउज रिप्लेस टोटल विथ दिस नंबर फॉर रोल नंबर बराबर 1, सिर्फ रोल नंबर 1 के लिए होगा। और वैसे भी रिप्लेस ओके सर। हम लोग बगैर फॉर क्लाउज की यूज नहीं करते हैं। अगर रिप्लेस ऑल करोगे, मान लो रिप्लेस कर रहे हैं तो ठीक है, Yes, कोई sir. एक होगा। अगर रिप्लेस ऑल कर रहे हैं और फॉर क्लाउज नहीं लगा रहे हैं तो पता चला कि 1000 रिकॉर्ड है मेरा, 1000 रिकॉर्ड में रिप्लेस हो गया वैल्यू, है ना। तो हमको रिप्लेस के साथ Yes, sir. हमेशा फॉर क्लाउज यूज करना पड़ता था ताकि हम सिलेक्टिव रिप्लेस कर पाए। गुड, समझ में आ गया। ओके सर। 2-3 चीज, यस सर। जब हम इनपुट करते हैं कोई वैल्यू, जैसे मान लो हम यहाँ पे लिखते हैं x बराबर 5, तो हम क्या कर रहे हैं, x में 5 रख रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये 5 स्क्रीन पे दिख रहा है हमको, वो 5 स्क्रीन पे दिखना नहीं चाहिए था, वो 5 स्क्रीन पे नहीं दिखना चाहिए था। वो कब दिखता, जब हम ये करते तब दिखना चाहिए था वो 5, ठीक है। तो होता क्या है कि ये जो छोटा वाला जो कमांड विंडो है और ब्लू वाला जो हमारा वर्क विंडो है, दोनों के बीच में बातचीत होता है। यहाँ पे जो करेंगे वहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे जो भी कमांड करेंगे वहाँ पे वो दिखता है। तो प्रोग्राम में, अगर हम प्रोग्राम में बहुत सारा कोड हम रन कराएंगे तो 2 काम होगा। एक तो वो होगा जब हम क्वेश्चन मार्क के साथ करेंगे वो भी प्रिंट होगा, एक अपने मन से प्रिंट हो जाएगा। इसको रोकने का कोई उपाय है सर? एक मिनट, हाँ, तो धीरे धीरे बोलेंगे, ठीक है। थोड़ा तो इसका रोकने का है कि हम दोनों के बीच का बातचीत को ऑफ कर दें। तो कमांड है सेट टॉप ऑफ, ठीक। तो हर प्रोग्राम में शुरू का पहला और दूसरा 2 कमांड एकदम कॉमन रहेगा। पहला वाला क्लियर और दूसरा वाला सेट टॉप ऑफ, या पहला सेट टॉप ऑफ दूसरा क्लियर, ठीक है। पहला सेट टॉप ऑफ और दूसरा क्लियर। नहीं तो क्या होगा कि जितना डेटा हम लेंगे वो सारा का सारा डेटा 2-2 बार हमको प्रोग्राम में दिखेगा। हो गया। अब जैसे एक हम लोग ऑड इवन वाला बात करके देखते हैं एक बार, ठीक है। मॉडिकॉम डेमो 2, ठीक है। यहाँ लिखते हैं नोट दिस प्रोग्राम इज टू फाइंड ऑड और इवन नंबर, ठीक है। इसके लिखे हम लोग क्लियर, हम लोग छोटे लेटर में या बड़े लेटर में किसी भी प्रोग्राम लिख सकते हैं। क्लियर सेट टॉप ऑफ, सेटअप ऑफ इनपुट इंटर अ इंटर नंबर नंबर to नंबर num if num %2 बराबर 0, then it is even number, ठीक है। हम लोग अभी ऑड Yes. को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। Okay, sir. इवन नंबर एंड इफ हम ये काम कर लिए, और चूंकि सेटअप ऑन होता है बाय डिफॉल्ट, तो प्रोग्राम के लास्ट में
डिफॉल्ट वाला काम चालू कर देंगे, सेट टॉक ऑन। इसको कंट्रोल W से सेव करेंगे और चूंकि क्लियर उसमें लिखा हुआ है तो हमको क्लियर करने की जरूरत नहीं है। दो डेमो 2 इंटर आ नंबर हम दिए 4 वेरिएबल 0 नॉट फाउंड, 0 की जगह पे ओ लिख दिया लगता है। एक मिनट, ये 0। तो ओ को हटा दीजिए ना। हाँ ठीक है, इट इज इवन नंबर, इट इज इवन नंबर। एक बार फिर रन कराते हैं, इस बार हम ऑड नंबर देते हैं, हम देते हैं 7। क्या प्रिंट करेगा? कुछ नहीं सर। कुछ नहीं प्रिंट करेगा सर। कुछ नहीं प्रिंट करेगा, क्यों? म्यूट करो, म्यूट करो क्योंकि वो अभिषेक। अभिषेक प्लीज म्यूट हो जाओ। अभिषेक पीछे से बहुत इसलिए कि हम लोगों ने उसको सिर्फ इतना ही बुद्धि दिया था, 2 से अगर 0 होता है तो ये प्रिंट कर दो। इसके बाद वाला कोई इंस्ट्रक्शन उसको दिए ही नहीं है। इसके बाद अगर ऐसा नहीं हो तब क्या करना है ये हम लोग उसको नहीं बताए हैं, इसीलिए वो कुछ नहीं कर रहा है। वो 0 आएगा तो बताएगा, नहीं आएगा तो वो इग्नोर कर देगा। नहीं बताएगा। ठीक है, अब नहीं तो वाला में आ जाते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं नहीं तो को? एल्स। ठीक है, और एल हम लोग क्या बोलते हैं? इंडेंट बढ़ा के लिखेंगे, तो हम एक स्पेस बढ़ा दिए और यहाँ पे लिखते हैं इट इज ऑड नंबर, इट इज ऑड नंबर। इंडिफ तो है ही है, इंडिफ एक ही रहेगा, एक इफ का यस सर। एक ही इंडिफ होगा, एल्स भी एक ही होगा। कंट्रोल W, डू डेमो 2। अब इस बार हम देते हैं 9। क्या लिखता है? इट इज ऑड नंबर, इट इज ऑड यस सर। नंबर। अब दे दिया, सर इवन भी एक बार देगा। पूछना था। एक बार हम देते हैं 4, देता है इवन नंबर। हाँ विष्णु, सर कुछ पूछना था, तो पूछना था कि सर सेट टाल्क टाल्क ऑन और ऑफ लिखने, इसमें क्या इसका रोल है सर, सेट टाल्क ऑन और ऑफ लिखने का? सेट टॉक ऑफ लिखने का। हाँ तो हम ये कह रहे थे कि जैसे मान लो हम यहाँ लिखते हैं 4, सॉरी डेटा तो खुला हुआ नहीं है, हम यहाँ पे जो बात यहाँ पे लिखेंगे वो ऑटोमेटिक हमको स्क्रीन पे दिखेगा, वो ऑटोमेटिक स्क्रीन पे दिख जाता है हमको। तो होता क्या है कि हर वैल्यू 2 बार तुमको दिखेगा, हर वैल्यू 2 बार तुमको दिखने लगेगा। तो हम लोग उससे बचना चाहते हैं। मान लो यहाँ पे इंटर नंबर लिखा हुआ है, तुम अगर 4 लिखते हो, एक 4 नहीं लिखते हैं उसको। एक 4 तो तुम्हारा एक्सेप्ट वाला होगा, इनपुट वाला होगा, एक 4 ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे नहीं दिखेगा क्योंकि दोनों 4 एक ही जगह लिखा जाएगा, एक के ऊपर एक, लेकिन रहेगा 2 बार लिखाएगा, 2 बार वो लिखा जाएगा। इसीलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि हम हमारा प्रोग्राम जो है वो कब्बसम हो जाएगा, पता नहीं चलेगा क्या क्या लिखा हुआ है। हम एक बार प्रिंट कर रहे हैं, सब 2 बार प्रिंट हो रहा है। तो हम दोनों के बीच का टॉकिंग बंद करा देंगे। अब हम कुछ भी लिखेंगे तो वो वहाँ नहीं प्रिंट करेगा। देखो जैसे हम लोग लिखते हैं, हम लिखे ना x बराबर 5, x बराबर 6 वहाँ दिखा ना, कोई जरूरत नहीं था, हम तो x पे वैल्यू स्टोर कर रहे थे तो वहाँ क्यों दिखा। अगर हम लिखते हैं सेट टॉक ऑफ, अब हम लिखते हैं y बराबर 7, दो नहीं दिखा। ठीक है, मान लो हम सेट टॉक ऑन कर देते हैं, करने के लिए। हाँ सेट टॉक ऑन कर देते हैं। ठीक है, सेट टॉक ऑन, फिर अगर y बराबर 7 करेंगे तो क्या होगा? दिखेगा, दिख जाएगा। ठीक है, हम इसलिए सेट टॉक ऑफ करते हैं। ठीक है, वैसे तुम अगर मान लो अब नहीं समझ में आ रहा है तो सेट टॉक ऑफ मत लिखना, मत लिखना। जब तुम प्रोग्राम रन कराओगे तो कभी ना कभी ऐसा तुमको सिचुएशन आएगा जिसमें तुम देखोगे कि जितना प्रिंट कराते हो कुछ एक्स्ट्रा प्रिंट हमको नहीं दिख सर रहा है। लगा देंगे, रिक्स में जमा जाते हैं। नहीं समझने के लिए बोल रहे हैं हम, ऐसा नहीं बोल रहे हैं, मतलब एक बात हम कह रहे हैं कि वो है, हम लोग को वो चीज करना है। ओके, तो यहाँ तक बात समझ में आ गया कि
हमको एक नंबर लेना है और उसको उसका रिमाइंडर देखना है। रिमाइंडर अगर 0 है तो हम बोलेंगे ये इवन नंबर है, नहीं है तो हम बोलेंगे कि ये ऑड नंबर है। ठीक है, ओके। यहाँ तक तो हो गया। एग्जैक्टली यहीं पे हम अगर इंटर ए नंबर की जगह पे इंटर ए ईयर लिख दें और उसको ईयर नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लें और ईयर को %4 से भाग दें। ठीक है, %2 जगह लिखा हुआ है %4 कर दें और अगर 4 से भाग देते हैं और 0 शेष बचता है, वो साल हमारा लीप ईयर होगा, वो साल हमारा लीप ईयर होगा। ठीक है, अगर 4 से भाग देते हैं और हमारा जो शेष बचता है वो 0 नहीं बचता है, इसका मतलब वो लीप ईयर नहीं होगा। समझ में आई बात? सर 4 से भाग क्यों देंगे? 4 से भाग, अब यहाँ 2 से भाग क्यों दे रहे हैं? बताओ। क्या सर? यहाँ 2 से भाग क्यों दे रहे हैं? क्योंकि 2 के अंदर ही बताना चाहिए। ऑड और इवन चेक करने के लिए Odd सर। और even। यहाँ 2 से भाग दें, ऑड इवन 2 से क्यों दे रहे हैं? बताओ, सही बात है। 2 ही से भाग क्यों देते हैं ऑड इवन चेक करने के लिए? क्योंकि 2 ही नंबर ना बताएगा, ऑड हो गया तो फिर इवन। क्योंकि सर छोटा इवन नंबर 2 ही है। 2 ही नंबर बताएगा, ऑड है क्या इवन है, इसीलिए 2 से भाग देते हैं। सर रिमाइंडर 0 के लिए। सर छोटा इवन नंबर 2 ही है इसीलिए। नो सर सर, एक बिकॉज डेफिनेशन सर- ये सर जो 2 से डिवाइड होगा इसके लिए। हुआ बोलो बोलो। सर, एक और के बाद एक इवन आता है, फिर एक और के बाद इवन आता है, मतलब सर ऐसा कहीं नहीं है। बिल्कुल, देखो अगर हम बात करें 2, ठीक है, सम संख्या। सम संख्या मतलब जिसमें 2 से भाग लग जाए पूरा पूरा, उसको हम बोलते हैं सम संख्या। ठीक है, यस सर। सम संख्या मतलब जिससे हम 2 से भाग दें और पूरा पूरा कट जाए। पूरा पूरा कट जाए कैसे पता चलेगा? शेष 0 बचेगा, शेष Yes, sir. 0 बचेगा, रिमाइंडर 0। रिमाइंडर 0 बचेगा। तो 2 के बाद 3, अगर मान लो 2 में भाग लग रहा है, पूरा पूरा कट रहा है, तो 3 में तो नहीं लगेगा, फिर 4 में लगेगा। ठीक है, यस तो हर एक गैप के बाद 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, 10 के बाद 12, 2 का गैप है, इसलिए हम ये काम करते हैं। पहला बात। दूसरा बात, जॉर्जियन कैलेंडर के हिसाब से 1 जनवरी सन 1900, ठीक है, उस जॉर्जियन कैलेंडर में हम लोग प्रोग्राम में कंप्यूटर में उसी कैलेंडर को रेफर करते हैं। तो सन 1900 जो साल था वहीं से शुरू होता है हमारा कैलेंडर, जॉर्जियन कैलेंडर। और 1 जनवरी को शायद मंडे था, 1 जनवरी 1900 मंडे था, वहीं से रेफर करके हम सारा काम करते हैं। और 1900 साल जो था, सन 1900, वो लीप ईयर था, वो लीप ईयर था। और उसके बाद 4 साल बाद लीप ईयर आया, उसके बाद हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है। इसीलिए 1900 लीप ईयर अगर था तो 1900 में 4 से भाग देते हैं तो 4 4 16 17 18 19 30, 4 7 28, 2 4 5 20 कट गया। तो अब जब 1900 कट गया तो 1901, 1902, 1903, इस तीनों में अगर भाग देंगे तो एक में 1 शेष बचेगा, एक में 2 शेष बचेगा, एक में 3 शेष बचेगा। ठीक है, लेकिन 1904 में भाग देंगे तो फिर पूरा पूरा कट जाएगा, क्योंकि लीप ईयर हर 4 साल के बाद आता है, हर 4 साल के बाद आता है। और 1900 लीप ईयर था, तो इसीलिए हम उसके बाद का साल हम जानने के लिए 1900, 1904, 1908, 1912, 1916, ये 4 के गैप है। ठीक है, तो यही तरीका है हमारा कि 4 से अगर भाग देंगे, 4 से भाग देंगे और पूरा पूरा कट जाएगा, तो मतलब 1900, 1904, 1908, 1912, 1916, 1920 इस सीरीज में आ रहा है, 4 साल के बाद वाला आ रहा है। अब बाकी बीच में जो 3 गो है
वो या तो एक शेष देगा, या तो दो शेष देगा, या तो तीन शेष देगा। चार शेष तो देगा नहीं, चार शेष देगा तो फिर कट जाएगा नो एक सर। बार में, है ना। यस सर। ठीक है, तो एक शेष, दो शेष, तीन शेष, ये तीन शेष वाला जो होगा वो हमारा लीप ईयर नहीं होगा। चार वाला फिर वापस कट जाएगा तो जीरो शेष होगा। इस सिंपल, इसीलिए हम लोग यही एल्गोरिथम यूज करते हैं कि 4 से भाग दीजिए, शेष जीरो आया तो वो लीप ईयर है। ठीक है, ये काम हो गया। अब बात ये Yes, sir. करना है कि कंडीशन एक साथ एक से ज्यादा कंडीशन को कैसे यूज कर सकते हैं। एक साथ एक से ज्यादा कंडीशन हम कैसे क्लब कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला हम बताना चाह रहे हैं यहाँ। इस जो तुम लोग बोले कि क्या बोलते हैं उसको, कॉन्सोनेंट और वॉवेल वाले, तो ये तो हम लोग देख लिए थे। इफ हो गया, इफ और एल्स दोनों हम देख लिए इवन नंबर में और यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं कि अगर इफ कंडीशन, एक कंडीशन यहाँ पे है, ये ट्रू होता है तो ये स्टेटमेंट, ये ट्रू होता है तो ये स्टेटमेंट, अगर ये कंडीशन ट्रू है और ये फॉल्स है तब ये स्टेटमेंट रन करेगा। ठीक, लेकिन अगर मान लो सारा स्टेटमेंट इस दोनों स्टेटमेंट के ट्रू होने पे एग्जीक्यूट कर रहा हो, प्रोग्राम में और समझ में आएगा, अभी ध्यान से सुनो, तो हम नेस्टेड लिफ से बचना चाहेंगे। अब नेस्टेड लिफ से बचना चाहेंगे कैसे, अभी हम बताएंगे तुमको। तो हम क्या करेंगे, एक ही इफ यूज करेंगे। ज्यादा इफ होने से डिसीजन मेकिंग में प्रोग्राम को टाइम लगता है, कंप्यूटर को टाइम लगता है। अगर एक ही इफ है और हम एक से ज्यादा कंडीशन को अगर हम क्लब कर दिए हैं एंड या और से, तो हमको वो फास्टर काम करेगा, वो फास्टर काम करेगा। तो हम लोग समझ में भी नहीं आता, मतलब समझ में आने में आसानी होता है, समझ में आने में आसानी होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये कहें, इसको बंद कर देते हैं, हम दो तरह का प्रोग्राम लिखते हैं। एक हम लिखते हैं मॉडिकॉम डेमो 3, यहीं से तुमको नेस्टेड इफ समझ में आएगा, डेमो 3। ठीक है, और हम ये लिखते हैं कि सबसे पहले तो क्लियर सेट टॉप ऑफ। अब यहाँ पे दो कंडीशन मैच करने का मतलब ये हो गया। अच्छा, सिंपल वाला बताएंगे या भारी वाला पूछेंगे, है ना। भारी वाला बता देंगे तो फिर सिंपल वाला पूछेंगे, मजा नहीं आएगा। यस सर। तो हम लिखते हैं वही वोवेल कॉन्सोनेंट वाला बात करते हैं। तो हम क्या करें कि तुमसे एक कैरेक्टर मांगते हैं, और कैरेक्टर मांगने के लिए मेरे पास क्या कमांड है, एक्सेप्ट इंटर वन कैरेक्टर या इंटर वन लेटर, अल्फाबेट। बढ़िया से मैसेज देंगे ताकि कोई कंफ्यूजन यूजर को नहीं हो। क्रोन साइन अल्फाबेट 2 कोई वेरिएबल मान लो लिख दिया सी। ठीक है, नहीं सी लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ABCD में कंफ्यूजन हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कैरेक्टर। ठीक है, कैर। तो कैर में हम लोग ने एक कैरेक्टर ले लिया। अब हमको ये करना था कि अगर वो कैरेक्टर ए के बराबर है, आई के बराबर है, AIAEIOU, मतलब इन 5 कैरेक्टर के इक्विवेलेंट है, तो हम बोल देंगे वोवेल है, बोल देंगे ना, तो वोवेल है। ठीक है, तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि अलग अलग इफ लूप लिखें, अलग अलग इफ लूप लिखें। जैसे क्या, इफ कैरेक्टर बराबर
A, then it is vowel। ऐसा लिख सकते हैं, यस सर। ठीक है। इसके बाद इसको इसको इंडेफ खत्म कर दिए, फिर लिखेंगे इफ कैरेक्टर बराबर ई। ई, फिर वही काम, फिर सबके लिए वही काम। तो यस सर। ऐसा करके हम ऐसा, ये स्मार्ट प्रोग्रामिंग नहीं है, ये स्मार्ट प्रोग्रामिंग नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे ए बराबर इफ कैरेक्टर बराबर ए और कैरेक्टर बराबर ए ई और एंड दोनों समझाएंगे क्या है। कैरेक्टर बराबर ए ई, कैरेक्टर बराबर आई, आई। ठीक है, और कैरेक्टर कैरेक्टर बराबर बराबर यू। यू, आई ओ। आई सर ओ पहले। यू। तो अच्छा ओ बाद में ओ लिख सर। देंगे, और ओके सर। कैरेक्टर बराबर ओ, ओ। ठीक है। देन ओके। क्या, देन क्या, तो देन प्रिंट। प्रिंट इट इज vowel, वोवेल। इट इज vowel। एल्स एल्स। अगर मान लो नहीं मिला तो लिखेंगे हम लोग इट इज इट इज कॉन्सोनेंट। अजीत कुमार, रोल नंबर नहीं लिखे हो, इट इज कॉन्सोनेंट, ठीक है। और उसके बाद इंडेफ, देखो यहाँ पे हम लोग इंडेंट नहीं छोड़े हैं, इसका मतलब ये नहीं कि एरर देगा ये, लेकिन ये अच्छा प्रोग्रामिंग प्रैक्टिसेस नहीं माना जाएगा। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको ये वाला ऐसे लिख देना है ताकि हमको पता चले दूर से ही कि इफ के अंदर, इफ के बॉडी में एक स्टेटमेंट है और एल्स के बॉडी में एक स्टेटमेंट है, ठीक है, ठीक है ना। अब देखो हम लोग कंडीशन को और एंड दो तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, और एंड दोनों से करते हैं, डॉट एंड डॉट, डॉट और डॉट, डॉट नॉट डॉट, ये भी होता है, ठीक है। तो एंड और समझो पहले, एंड का मतलब होता है और, हिंदी का और मतलब ये भी और वो भी, ठीक है, ये भी और वो भी। और इंग्लिश के और का मतलब हिंदी में या होता है, या मतलब आइदर और, मतलब या तो ये या तो वो। यस सर। ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन से हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम सॉफ्टवेयर से पूछ रहे हैं कि जो कैरेक्टर में जो डेटा दिया गया है ए के बराबर हो, या ई के बराबर हो, या आई के बराबर हो, या यू के बराबर हो, या ओ के बराबर हो। अगर ऐसा हो तब मतलब देन मतलब तब प्रिंट कर दीजिए वोवेल, नहीं तो प्रिंट कर दीजिए कॉन्सोनेंट, ठीक है। ये ह्यूमन जो लैंग्वेज है उसके अंदर हम ऐसे ही बात करते हैं कि अगर कैरेक्टर वाला जो कैरेक्टर जो तुम इनपुट किए हो ए ई आई ओ यू है, जैसे किसी में से कोई हो है, या तो हम ये कर दीजिए। यहीं पे अगर हम एंड लगाए होते तब इसको कैसे हम लोग इंटरप्रेट करते, ये कैरेक्टर में जो वैल्यू हो वो ए के बराबर भी हो, वो बी के बराबर भी, ए के बराबर भी हो, ई के बराबर भी हो, आई के बराबर भी हो, सबके साथ सबके बराबर होना चाहिए। सारा कंडीशन ट्रू होगा तभी हम पूरा कंडीशन को ट्रू मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम या ही चलेंगे क्योंकि हमारा जो ए कैरेक्टर में जो एग्जैक्टली बिल्कुल करना है, ठीक है। तो हम ए जो हम इंटर करेंगे, जो कैरेक्टर में जो वैल्यू इंटर करेंगे वही वैल्यू किसी न किसी एक से ही मिलेगा, सबसे तो मिलेगा नहीं, है ना, सबसे तो
अजीत कुमार। अजीत कुमार, हम तुमको पहले भी बोले हैं कि तुम्हारा रोल नंबर नहीं है, तुम आज भी तुम्हारा वही बात है। और कई बार हम बहुत लोगों को रिमाइंड करा चुके हैं कि आपका जो वो डीपी है वो यथोचित नहीं है, उचित नहीं है, प्रॉपरली नहीं दिया गया है, उसको सुधारिए। क्यों नहीं हो रहा है? रोल नंबर 118 452 क्यों कार्टून लगाए हुए हो? रोल नंबर 30 तुम लगाए नहीं हो। 54 निशा कुमारी, तुम्हारा नहीं लगा हुआ है। और 444 का 6022 कौन है जो कंप्यूटर का डीपी लगाए हुए है? और पहले तुमको रोल नंबर लिखना है, ये फॉर्मेट में भी तुम्हारा नहीं है। कौन है? रिस्पॉन्ड करो जी। 444 6022। यस सर। हाँ, ये 39 जो लिखे हो ना, ये 39 को पहले लिखो ताकि रोल नंबर हमको पहले पता चले। ठीक है, ओके सर। पहले पता चलना सर चाहिए। पहले आईडी नहीं लिखना है सर। नहीं, पहले रोल नंबर, पहले रोल नंबर लिखो, या पहले तुम कॉलेज कोड लिख दो तब रोल नंबर लिखो। ठीक है सर लेकिन व्हाट्सएप पे सर ऐसे ही फॉर्मेट में लिखने के लिए आया गया फॉर्मेट आया था सर, पहले कॉलेज कोड, आईडी, फिर रोल नंबर। बैच आईडी रोल नेम फॉर्मेट है सर, बैच आईडी रोल नेम। कब आया था? पहले तो हम लोग ऐसा स्टार्टिंग नहीं में कर सर, रहे थे। जब स्टार्ट हुआ था सर। जब स्टार्ट हुआ था सर तो नोटिस आया था ग्रुप में। बैच आईडी रोल नंबर ऐसा आया था। यस सर, बैच आईडी उसके रोल बाद नेम। नेम। आईडी का तो यूज है नहीं। हम तुम्हारा अटेंडेंस बनाएंगे तो रोल नंबर से बनाएंगे, हम तुम्हारा अटेंडेंस बनाएंगे तो रोल नंबर से बनाएंगे, और हम तुमको जब हम भेजेंगे लिंक तो वो कॉलेज कोड से भेजेंगे। आईडी का क्या काम? आईडी का यहाँ तो पे में कोई काम नहीं है, पता नहीं। सर हम लोग को जो कॉलेज से आया था वो किए हैं सर। हाँ, लेकिन अभी तक सब जगह, सब बैचेज में, और जितना क्लासेस ऑनलाइन पिछली बार भी हुआ था, सब जगह रोल नंबर पहले लिखा गया था। रोल नंबर पहले था। ये कब भेजा गया आपको आइडिया नहीं है। कोशिश करो कि अच्छा बीसीए भी लिख दिए हो, तो बीसीए लिखने से क्या हो रहा है कि रोल नंबर और अंदर चला जा रहा है। मान लो तुम अगर ये लिख रहे हो कि आईडी, सॉरी कॉलेज कोड, आईडी और रोल नंबर, तभी तो रोल नंबर दिख जा रहा है। तो एक प्रॉपर फॉर्मेट में सब लोग लिखो। खैर, अभी किसके बारे में हम बोल रहे थे? कार्टून एंट्रोवावल के बारे में पढ़ा रहे थे। नहीं, किसी के बारे में बोल रहे थे कि तुम्हारा रवि, यहाँ अजित कुमार लिख दिए। ठीक है, अजित। ओके। क्या नाम था जी? मॉडिकम डेमो 3। ठीक है, यही था। और हम लोग लिखते हैं डू डेमो। यस सर। डेमो 3 इंटर अल्फाबेट हम देते हैं, लेकिन देखो वहां पे हम लोग कंपेयर स्मॉल ए से किए हैं, तो हम स्मॉल ए ही देंगे, कैपिटल ए देंगे तो नहीं होगा। ए के बाद हम प्रेस करेंगे इंटर, तो ये देगा इट इज वॉवेल। अगर मान लो हम दोबारा रन कराएं और इस बार हम देते हैं बी, तो ये हमको बताएगा इट इज कॉन्सोनेंट। ठीक है, अगर मान लो हम कैपिटल ए को भी चेक करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? यहाँ पे उसमें सर और लगा देंगे। हाँ, यहाँ पे स्मॉल ए की जगह इसको और एक्सटेंड करेंगे, डॉट और डॉट कैपिटल ए, डॉट और डॉट कैपिटल ई, ऐसा करके लगा देंगे। तो या तो स्मॉल ए के बराबर हो या तो कैपिटल ए के बराबर हो, दोनों कंडीशन में ये वॉवेल प्रिंट करेगा। ठीक है, ये काम भी हो गया मेरा।
तो हम लोग कंडीशन को समझ चुके हैं, कंडीशन कैसे होता है। अब यहाँ पे एक चीज कि नेस्टेड इफ क्या होगा, नेस्टेड इफ किसको कहेंगे या उसका क्या यूजेज है? सर हेलो सर, इसमें लिखे हैं इफ कैरेक्टर स्मॉल ए और कैरेक्टर स्मॉल ई, तो अगर उसमें हम कैपिटल डालेंगे तो नहीं लेगा, रन करेगा? लेगा। कॉन्सोनेंट बताएगा कहाँ? यहाँ पे जैसे सर इफ कैरेक्टर आप अभी बोले ना कि स्मॉल ए अब लिए अच्छा, हैं और एक मिनट, कैरेक्टर। एक मिनट, तुम अपने आप को यही प्रोग्राम demo3.prg तुम ही हो, ठीक है? यस तुमको एग्जैक्टली sir. वही काम करना है जो हम कहेंगे। हम बोलेंगे यस सर, कि कैरेक्टर में जो वैल्यू दिया जाएगा उसको स्मॉल Yes, ए sir. से चेक करना, अगर बराबर होगा तो वोवेल प्रिंट कर Yes. देना। ध्यान देना, स्मॉल ए से चेक करने के लिए तुमको बोल रहे हैं। अगर कैरेक्टर में Yes, sir. कैपिटल होगा तो तुम उसको यस स्मॉल ए से मैच कराओगे, नहीं मिलेगा। कैपिटल Yes, ए स्मॉल ए से तो मैच नहीं ना होगा, नहीं तो सर, तुम क्या प्रिंट करोगे? वोवेल प्रिंट करोगे, कॉन्सोनेंट प्रिंट करोगे? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट प्रिंट कर दोगे। यही कह रहे हैं यस कि हमारा ये वाला अगर सर जो मान लीजिए सर, अगर दोनों अगर स्मॉल ए डाले या कैपिटल ए डाले तो उसके लिए आगे क्या और बढ़ाने पड़ेगा, उसमें क्या ऐड करना पड़ेगा? यही हम बोले। देखो यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे करना क्या है कि हम यहाँ पे लिखेंगे ऐसा डॉट और डॉट कैपिटल ए। यस सर, समझ गए सर। ठीक है, यहाँ पे कर दिए। यहाँ लिखो, चाहे लास्ट में लिखो, कहीं लिख दो। हमको यस सर, अब तुमको ये बताना पड़ेगा कि अमित जो कैरेक्टर इंटर करेगा ना यूजर, उसको स्मॉल ए से ही मैच Yes. कराना, कैपिटल ए से ही मैच कराना, स्मॉल ई से भी मैच Yes. कराना। हम तुमको सारे इंस्ट्रक्शन देंगे कि 5 गो छोटका Yes. से या 5 गो बड़का से, 10 से मैच कराना। एक को मैच कर जाता है, एक भी मैच कर देता है तो वोवेल प्रिंट कर देना। तो वही काम हम तो उसके बगल में लिखना पड़ेगा ना, चाहे इधर भी लिख सकते हैं, लास्ट में भी लिख सकते हैं, लास्ट में भी लिख सकते हैं। यस सर। ठीक है, लास्ट में लिख सकते हैं। तो ये हमारा काम हो गया, जिसमें हमने पूरा का पूरा इफ समझ लिया। अब समझो एक और बात कि अगर मान लो एक कंडीशन ट्रू होता है, एक कंडीशन ट्रू होता है और उस कंडीशन पे हम एक एक्शन लेते हैं। हमको टोटल 5 एक्शन लेना है, टोटल 5 एक्शन लेना है, लेकिन एक कंडीशन पे हम एक एक्शन लेते हैं। इसके बाद हमको कंडीशन दूसरा चेक करना है। अगर कंडीशन दूसरा ट्रू होता है तब एक और एक्शन लेते हैं, अब तीसरा एक्शन के लिए कंडीशन 3 चेक करना है। ठीक है, मतलब तो सर ऐसे मान सकते हैं 3 एग्जांपल लेंगे, मतलब 3 नंबर में बड़ा नंबर कौन है उसके लिए नेस्टेड इफ। जैसे इनपुट यूजर से 3 नंबर ऐसा बहुत सारा सिनेरियो होगा। तो हम ये कह रहे हैं कि याद करो, हम लोग ये बात किए थे क्या कि अगर बारिश होगा और आंधी नहीं चलेगा तब हम छाता लेके जाएंगे। यस सर, चलेगा। तो मान लो एक इफ लूप में हम चेक कर रहे हैं कि बारिश हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इफ इट इज रेनिंग, इफ इट इज रेनिंग हो गया, एंड वाला जो जोड़ेंगे वो उसको आगे दूसरा इफ में लिख लो। एंड वाला छोड़ के इफ में लिखते हैं इफ इट इज रेनिंग। सेकेंड इफ इट इज, इफ देयर इज नो स्टॉर्म, आंधी नहीं है, तब हम उसके अंदर उसके बॉडी में लिखेंगे कि हम छाता लेके नहीं जाएंगे, जैसा होगा। तो अगले क्लास में हम लोग नेस्टेड इफ के बारे में पढ़ेंगे। अगले क्लास में हम लोग नेस्टेड इफ के बारे में पढ़ेंगे कि एक इफ के एक इफ के अंदर दूसरा इफ, उसके अंदर तीसरा इफ, एक इफ के अंदर दूसरा इफ, उसके अंदर तीसरा इफ। ये काम हमको करना है। जैसे मान लो एक इफ अमित है, एक इफ अमित है और दूसरा इफ जो है विष्णु है। ठीक है, तो अब क्या है कि पहले अगर अमित बाहर वाला इफ है और विष्णु अंदर वाला इफ है, तो पहले अमित इफ को हम पूछेंगे। अमित इफ जो है वो अपने हिसाब से इफ का बॉडी रन कराएगा या एल्स का बॉडी रन कराएगा, इफ का बॉडी या इफ का बॉडी रन कराएगा। मान लो उसका कंडीशन फॉल्स हो गया और बोला कि एल्स में जाओ, और एल्स वाले पार्ट में विष्णु खड़ा है,
उसको भी वो कंडीशन देके बोले हुए हैं। हाँ, तो जैसे ही इफ में प्रोग्राम गिरेगा तो विष्णु पूछेगा कि बाद कंडीशन चेक करेगा, अगर उसका कंडीशन ट्रू होगा तो इफ रन कराएगा, नहीं तो वो भी अपना इफ रन करा देगा। ठीक है। Yes, और sir. अमित के इफ में नीरज खड़ा था, नीरज भी खड़ा था विकेट कीपर जैसा ऐसे करके, बॉल आएगा तो पकड़ेंगे। ठीक है। तो अब अमित को कंडीशन मिला, वो कंडीशन ट्रू हो गया तो भेज दिया नीरज के पास कि नीरज संभालो इसको। Yes. नीरज बोला कि भाई मेरा कंडीशन बताओ, तो बोला कि तुम्हारा कंडीशन भी ट्रू है, तो बोला ठीक है, तो इफ ब्लॉक रन कर दो। अब इसके बाद अब वो Yes. विष्णु के पास नहीं जाएगा। ठीक है। तो जितना इफ होगा वैसा ही एग्जीक्यूट होता चला जाएगा। हम लोग अगले क्लास में डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में। तब तक के लिए बाय बाय। ओके सर, Thank you, sir. थैंक यू सर, अटेंडेंस हो गया? थैंक यू Attendance? सर। थैंक यू सर। सर एक क्वेश्चन था सर। हाँ, वेलकम। सर लास्ट क्लास का जो आप पढ़ाए थे उसका वीडियो यूट्यूब पे है सर अपलोड? हाँ, सब सारा आपका सारा सारा आप- वीडियो, एवरी वीडियो। हाँ है, देखे थे हम। डे बिफोर यस्टरडे ना, यस डेट आपका में देखो लास्ट ना, क्लास है। सेम डेट में, जैसे आज 7 है, Okay. कल 6 था, 5 था, 5 तारीख के डेट में देखने में तुमको सब वीडियो मिल जाएगा। सर अटेंडेंस हो गया सर? अटेंडेंस ले लिए हो विष्णु? कहाँ सौरभ है? सौरभ नहीं दिख Yes, रहा sir. ना? ले लिए सर। सर। हाँ सौरभ है। कोविड-19 कोरोना स्क्रीनशॉट ले लिए। ठीक है, चलो। Thank you, sir. और है सर।